सरवादा-डी के रहने वाले शैलेंद्र कुमार मेहता ने बिहारी पासवान पर झूठा केस में फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग को बेवजह एससी एक्ट में फंसाकर वो हम लोगों को परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी बहू बेटियों को भी ये लोग आते जाते छेड़ते हैं। पुल पर बैठकर ये आने जाने वाले लड़कियों को इनके बेटों द्वारा, इनके सहयोगियों द्वारा छेड़छाड़ किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने हमें झूठे मुकदमे में फंसा दिया। वो हमें मारपीट और दलित कहने का आरोप लगाया है। उनका सरवादा ओपी के प्रभारी के साथ भी साठगांठ है, जिससे हम लोग पर कार्रवाई की जाती है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। वह सरवादा ओपी प्रभारी से मिलकर रोज़ पैसा का उगाही करता है और वो थाना का दलाल है और थाना प्रभारी भी जो हैं ये बिहारी पासवान के बात मानकर सभी को परेशान किया करते हैं। धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट गया जी से। मामला है कि सब्जी बेचने जा रहा था टेम्पू से दूगो, एक टेम्पू बिगड़ गया। अब एक टेम्पू दोनों टेम्पू के माल लेकर के बेच लिया। अब वो आ रहा था रास्ता से शाम के बेच करके, टोचन टेम्पू कर करके ला करके द्वारी पर क्या नाम हुआ, सुरेंद्र महतो की द्वारी पर लगा दिया 5 बजे। अब पासवान के लड़का निकलता है दरियापुर दारू पीने के लिए, बहुत जम करके दारू पी लेता सर। टेम्पू के बहुत आगे दूर रोडे पर गिरा। खराब देश से आवाज सुनाई पड़ा, वजह पटौनी कर रहा था लोग, सरवादा के लोग। वो दौड़ा, गिर गया। फोन किया कि कहने आया, हम लोग तो थे नहीं सर। फोन किया कि कहने आया, इन लोग पूरा दमाई हो के हर जन लोग टूट गया और टूट करके इसको घर चढ़ गया। मारने का योजना बना लिया, मारा भी, पीटा भी, जेवर जवरात पैसा धान बेचा था सर, पैसा भी लूट के ले आया। बिहान रात के सरवादा ओपी द्वारा टेम्पू में खींच करके 2 टेम्पू अभी देख सकते थे थाना पर लगा हुआ है। मोटरसाइकिल कहाँ गया, गिरा था मोटरसाइकिल से, हाथ गोड़ उसको टूटा मोटरसाइकिल से। और कहता कि मारा है, या तो टेम्पू तो धक्का मार दिया है। कहाँ गया मोटरसाइकिल? हम टेम्पू देख रहे हैं दूगो ओपी पर, उसका जाँच किया जाए, उसका मोबाइल जाँच किया जाए, उसका कैमरा जाँच किया जाए कि मोटरसाइकिल कहाँ है। अभी एक केस हो गया, ये झूठा केस लगा दिया हम पर। किन लोगों? हम लोग पर 22-24 लोगों के नाम दे दिया, रेट लगा दिया। कौन से थाना में? सरवादा ओपी थाना में, महाकाल थाना में। कौन लगाया है केस? बिहारी पासवान। अभी क्या आप करें हम लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए? हम लोग अब मारे से बढ़िया तो FIR करना है सर। FIR किए, फिर वो भी FIR किया, जनरेट लगाया। उस पर ओपी प्रभारी भी सहायक हैं, मददगीर हैं, दलाल को मददगीर कर रहे हैं। आप इंसाफ के लिए कहाँ आए हुए हैं? अभी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में आए हैं कि हमारा भाई सही सलामत जांच कर हमारा सही हिसाब किया जाए, या तो हम जो छुट्टी लिया जाए। और क्या कहेंगे हम लोग सर, इसलिए हम लोग न्याय मिले, इसीलिए हम लोग आए हैं। आप कहना आएंगे, परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। क्या नाम है? आदित्य कुमार, सरवादा-डी केसरी विधा, थाना कौन सा? खिरसराय, जिला गया। टेम्पू हमारा घर पर खड़ा था, टोचन करके सब्जी बेच के लाया था, जो घर पर खड़ा था। उसके बाद मतलब वो आता था लड़का, तो मतलब खाना वाना बन जाता था तो वो भी खा लेता था, तब जाता था घर। आधा 1 घंटा से खड़ा था। उसके बाद उधर से आया कि यही टेम्पू धक्का मार दिया है, और उसने सबको हम लोग को मारने लगा था। हम लोग भाग गए। उसी बीच में मतलब भाग गए तो रात भर मेरा वाइफ था, जो भी मतलब ताला लगा के घर से चल गया गांव पर चला गया। तो यहाँ क्या हुआ कि खिड़की से हेल के, अब मेरा पैसा है जो मतलब अभी में ट्रंक में रखा हुआ था, कि अभी तोड़ के वो 1 लाख रुपया निकाल दिया।
और सामान भी था, कांसा पित्तल का सभी लेकर कौन निकाल दिया? कौन निकाल लिया? हम लोग तो भागल थे, घर पर तो थे नहीं कि देख रहे थे। इसके लिए कहीं शिकायत किए हैं? जी शिकायत किए हैं पैसा निकाला गया हाँ, तो? सब शिकायत इसमें दर्ज है। कहाँ किए हैं? ये महकार थाना में, और सरवादा थाना में इसमें लिखा हुआ है कहाँ ये गया है। क्या तो बोला पुलिस गया कोई वहाँ? कार्रवाई की? पुलिस कोई कार्रवाई की? पुलिस पर कार्रवाई हुआ, पुलिस कार्य कर रही है जो आपको हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ, कार्रवाई हुआ, कोई काम नहीं कर कोई रहा। काम नहीं। अभी आप कहाँ आए हैं? अभी तो हम आए हैं यहाँ मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय में आवेदन देने आए हैं? आवेदन देने आए हैं। क्या नाम हुआ? सुरेंद्र महतो, कहाँ से आए हैं? सरवादा डी। सुरेंद्र महतो है। 13 तारीख को सुरेंद्र भी बाप बेटा के खींच के मार रहा था। बिहारी पासवान, अतुल पासवान और सिकंदर पासवान नहर के से खींच करके और अपने टोला में ले जा रहा था। हमको आवाज़ दिया कि चाचा बचावा बचावा। हम दौड़े वहाँ पर गए, बीच बचाव हम करने लगे, हम पर भी बैठ चला दिया जिससे हमको भी यहाँ पर लगा। और इसके बाद यह घटना देखकर ग्रामीणों ने टूटा। इसके बाद जो है मतलब वो सब जो है अपना घर चला गया। इसके बाद ओपी प्रभारी आए, ओपी प्रभारी के समक्ष हम लोग बात को रखे और हम लोग जो है ओपी में 500 आदमी से धरना भी दिए, जिसको ओपी प्रभारी वीडियो बनाए हैं और वो कहते हैं कि मतलब शब्द के प्रयोग किया, असूचक शब्द का प्रयोग किया। तो असूचक शब्द के प्रयोग किसके सामने किया? पासवान टोला तो जहाँ पर हम लोग रोड से ओपी जा रहे थे वहाँ से करीब 150 गज दूरी है, तो वहाँ पर जा कर के हम लोग कहाँ किसको असूचक शब्द के प्रयोग किए? क्योंकि वहाँ पर तो कोई पासवान जाति के लोग था ही नहीं। ये तो जो है ओपी प्रभारी के बिहारी पासवान दलाल है, इसकी साक्षी गवाह है कि जो ओपी में लगी हुई CCTV कैमरा है, जिससे साबित करता है कि बिहारी पासवान ओपी में डेली अपना हाजिरी देता है। ये SP साहब को जो आवेदन हमने दिया है उसमें लिखा है कि मोबाइल के प्रिंट आउट बिहारी पासवान और ओपी प्रभारी के निकाली जाए। जो नित्यदिन बात होती है तो क्या बात होती है? ओपी में नित्यदिन हाजिरी देता है तो क्यों देती है? क्या अब जो है कोई नया सिस्टम सरकार लाई है कि दलालों की बहाली होती है ओपी और थाना में? इसकी जांच कराई जाए। और फिर जो है निर्दोष लोगों को, 24 लोगों को फर्जी मुकदमा में वह बिहारी पासवान जो ओपी के दलाल है उसी के माध्यम से कराया जाता है। तो यह सीधा साबित होता है कि जो सुरेंद्र महतो के साथ मारपीट और लूटपाट किया गया, जिससे बचने के लिए 13-24 मुकदमा से बचने के लिए और जो टेम्पू खींच करके बिना मुकदमा, बिना कोई साक्ष्य, बिना कोई गवाह के जो ओपी प्रभारी के द्वारा ले जाया गया, जिसमें ओपी प्रभारी फंस रहे थे और फंसते देखकर वह बचने के लिए फिर एक मुकदमा जो है बिहारी पासवान से 14-24 में निर्दोष बच्चों से लेकर जो निर्दोष लोग हैं उनको फर्जी मुकदमा में फंसाया गया। फिर देखिएगा कि जब इसमें फंसता तो देख लिए हम लोग 16 तारीख के SP से भी मिले थे, ग्रामीण विकास मंत्री महोदय श्रवण कुमार से भी मिले थे। और उस क्रम में फिर जो है ओपी प्रभारी के जब दबाव आया, उनको लगा कि हम फंस रहे हैं, तो फिर जो है 9 दिन के बाद एक फिर वो मुकदमा करते हैं, जिस मुकदमा का कांड संख्या है 20-24 हैं। उसमें जो है यह वो दिखाए हैं कि 20-24 में रीतू देवी पति मुनील पासवान FIR किए हैं। उसमें लिखे हैं कि हमारे पति जो है 7 बजे शाम में 8 तारीख को सतामस महकार की तरफ जा रहे थे। तो वह जो है उस कांड में दर्शाया गया है कि टेम्पू से सुरेंद्र महतो के बेटा ने धक्का मार दिया। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं ओपी प्रभारी से कि वो कांड में जो लिखे हैं कि मोटरसाइकिल से वो जा रहा था, तो मोटरसाइकिल वो जब्त क्यों नहीं किए? और अगर किए हैं तो ओपी में जो CCTV कैमरा लगा हुआ है उसमें वो दिखाएगा और उसका मोटरसाइकिल के नंबर क्या है, मोटरसाइकिल कौन सी है, ये भी दिखाई जाएगी। जब तक अभी तक मोटरसाइकिल जब्त नहीं की गई है। और फिर जो है वह सूचना, चूँकि गाँव से जो घटना स्थल है जहाँ पर वो नौजवान, जहाँ पर वो लड़का एक्सीडेंट किया है, वह गांव से 500 गज दूरी पश्चिम महकार रोड में है। और वह सूचना किसने दिया? क्योंकि 7 बजे शाम रात की घटना है और वह सूचना थाना या गांव तक किसने दिया, गांव के लोग वहां तक कैसे पहुंचा, इसकी भी कोई मतलब उसमें साक्ष्य नहीं दिखाया गया है।
जबकि कांड संख्या 13/6 में या 13/24 में यह दिखाया गया है कि जिन नौजवानों द्वारा ओपी प्रभारी और गांव तक सूचना पहुंचाया, उसने बताया है कि कोई धक्का नहीं लगा। ये वह जो है एक्सीडेंट किया है वो वह कहीं भी गवाही अपना दे सकता है। सारा गवाही और साक्ष्य के बावजूद भी ओपी प्रभारी का यह जो है मतलब वहाँ पर जो कारनामा है गरीबों से दलाली में तो क्या लगता है थाना के द्वारा आम जनता का सहयोग नहीं किया यही जाता? कहेंगे कि वहाँ पर जितने लोग हैं ओपी प्रभारी और बिहारी पासवान द्वारा सताए जा रहे हैं और जो है उगाही किया जा रहा है अवैध तरीके से, चंदा की उगाही, फर्जी मुकदमा में फंसाना, यही उनका जो है कारनामा है। दर्जनों नहीं, वहाँ पर अगर जांच की जाए तो हम समझते हैं कि हजारों लोग यह कहने वाला है। तो क्या लगता है बिहार पुलिस गरीबों की मसीहा या सेवा देने के लिए तैनात नहीं है? वह हम तो यही कहेंगे को सरकारी एक लाइसेंस दे दिया गया है और जो है सरकारी निवास में जो है वहाँ पर गुंडा राज चला रहे हैं, चंदा उगाही कर रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं, न्याय देने के बजाय वहाँ पर उत्पीड़न कर रहे हैं गरीबों के साथ। परिचय दे दीजिए। नाम हमारा सुरेंद्र महतो है, सरवाहदा से है, डी से। जी, पहले तो मैं आप लोग को पत्रकारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मेरे पास में एक लिखित आवेदन आया है 22/1/2024 को, जो इसमें लिखा है सुरेंद्र महतो पिता लखन महतो, सरवाहदा थाना ओपी का मामला है, महाकाल थाना रजिस्टर्ड थाना है, वहाँ का मामला है। जो इसमें लिखित में आवेदन में दिया है कि हम गांव से वो पासवान जी जा रहे थे, रोड से टेम्पो से जा रहे थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, किसी कारणवश गिर गया है और उसी का आरोप में इन्होंने नामजद अभी इसमें किया है आपको FIR इन लोग पर ऊपर FIR तो हो गया है आपका, हाँ है, टोटल FIR हो गया है इसमें FIR हुआ है, हाँ 24 आदमी पर FIR हुआ है। जो ये जांच का विषय है और इधर से केस भी किया गया है। एक रितु देवी नाम करके पति सुनील पासवान है जो केस किया है, इनका केस नंबर है महाकाल थाना, केस रजिस्टर्ड नंबर आपको है 20/2024 17/1/2024 को केस हुआ है। और एक केस हुआ है श्याम बिहारी पासवान के नाम से केस हुआ है, जो इसका केस नंबर आपको है, हाँ PS केस नंबर है, PS केस नंबर महाकाल 14 है। और इन लोग भी सुरेंद्र प्रसाद पिता लखन महतो भी FIR किया है महाकाल थाना, रजिस्टर्ड केस नंबर आपका है आपको 101 रजिस्टर्ड केस नंबर आपको है PS केस नंबर क्या बता रहे हैं, PS केस नंबर आपको है 13/24 है, जो 13/1/2024 को केस इन्होंने भी किया है। अब जी मेरे मामला में इन लोग अभी लिखित तो आवेदन दोनों पर एक तरफ से आई है, सुरेंद्र महतो की तरफ से मेरे पास में एक लिखित आवेदन जो दिया है वो पासवान जी के ऊपर में दिया है, लिखा है कि हमको गलत में आरोप में लगाकर हमको फंसा देता है और थाना के भी इसमें जिक्र कर देता है कि हमको थाना के मिली भगत से लोग इस तरीक़ा से काम करते हैं। तो मुझे ये कहना है कि ये जांच का विषय है, इसको पूरी तरह से जांच की जाए। जांच आप किसके द्वारा कराएंगे? जी हम जांच वरीय पदाधिकारी महोदय के द्वारा कराएंगे। श्रीमान SSP महोदय गया से मैं गुहार लगाकर बोलता हूँ कि इस विषय बिंदु पर पूर्ण रूप से पीड़ित को न्याय दी जाए और जहाँ तक मेरा सहयोग रहेगा कि मैं एक लिखित आवेदन देकर मैं DM साहब से भी गुहार लगाऊंगा, जहाँ तक मुझसे बनेगा मैं पूर्ण रूप से मैं प्रयास करूँगा कि जो पीड़ित है, पीड़ित परिवार से है, उनको पूर्ण रूप से जांच कर इनको न्याय दिया जाए। जी मेरा नाम भी शंकर कुमार हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संगठन, कम्युनिकेशन सेक्रेटरी IHRC इंडियन नेशनल बोर्ड के मैं पद पर हूँ।